मंगलवार हर हफ्ते आता है, लेकिन आज का मंगलवार खास है क्योंकि आज है बड़ा मंगल। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ होता है और सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है। आपको बता दें कि सनातन धर्म में बड़ा मंगल का बेहद महत्व है। बड़ा मंगल से जुड़ी कई ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं जो इस दिन को विशेष बनाती हैं। रामायण की कथा में उल्लेख मिलता है। त्रेता युग में ये बात है उस समय की जब मां सीता का हरण हो चुका था। मां जानकी की खोज में कई दिनों तक जंगल जंगल भटकने के बाद श्री राम और लखन किष्किंधा में ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी पर पहुंचे। माना जाता है कि रामायण में जिस ऋष्यमुख पर्वत का उल्लेख है वो आज के कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में मौजूद है। त्रेता युग में यहीं पर वानर राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी थी। मुनिवेश में आते धनुर्धारी कुमारों को देख सुग्रीव ने सखा हनुमान से कहा कि तनिक वेश बदलकर पता तो करो कि आखिर ये युवक हैं कौन। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, ऋषि के वेश में पहुंचे हनुमंत ने श्री राम लखन से पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। यानी हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। श्री राम ने बताया कि वो कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन निभाने वन आए हैं। वन में जानकी का हरण राक्षस ने कर लिया है और उसे ही खोज रहे हैं। कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, बजरंग बली की प्रसन्नता का पारावार न रहा। प्रभु पहचानी परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना। अर्थात प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पौराणिक मान्यता में त्रेता युग के इसी प्रसंग को ज्येष्ठ महीने के मंगलवार यानी बड़े मंगलवार से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में जिस दिन बजरंग बली पहली बार अपने आराध्य श्री राम से मिले, उस दिन बड़ा मंगलवार था। बड़ा मंगल इसीलिए कि ये ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ माने सबसे बड़ा। इसमें जो मंगलवार पड़ता है, क्योंकि भगवान राम का मिलन हनुमान से हुआ था, तो हनुमान जी के निमित्त इसको सबसे बड़ा मंगलवार दिन बताया गया है। क्योंकि भगवान हनुमान का जन्म पुराणों में कभी शनि कभी मंगल का उल्लेख मिलता है। इसके कारण ही ज्येष्ठ के मंगलवार को पर्व के रूप में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाने की परंपरा है। आमतौर पर पूरा ज्येष्ठ महीना ही पवित्र और मंगलकारी माना गया है, लेकिन ज्येष्ठ के मंगलवार की अपनी विशिष्टता है, खास महिमा है। कारण यही है कि इसका संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की पूजा से है। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान जी को तुलसी दल की माला अर्पित की जाती है। हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है और उनको हलवा पूड़ी का या मीठी चीजों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद निर्धनों में इसके बाद उनकी स्तुति की जाती है और स्तुति करने के बाद गरीबों में
हलवा पूड़ी का, बूंदी का, लड्डू का, जल का दान किया जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि बड़ा मंगल के पावन अवसर पर जो श्रद्धालु हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं और जरूरतमंदों को अन्न जल दान करते हैं, उनके कामकाज में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और उन्हें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हर साल ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले बड़े मंगलवार का हर हनुमान भक्त बेसब्री से इंतजार करता है। हनुमान जी भगवान राम का परस्पर मिलन हुआ था और राम ते अधिक राम कर दासा। यदि हम हनुमान जी की उपासना करेंगे तो साथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण की और जानकी जी का भी पूजन का वही फल प्राप्त होता है। इसीलिए ज्येष्ठ मास में हनुमान जी के निमित्त प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के निमित्त दान दिया जाता है, सभी को भोजन कराया जाता है। विशेषकर पूरी, हलवा और चने का प्रसाद वितरण किया जाता है। बड़ा या बुढ़वा मंगलवार की एक कथा इसे द्वापर युग से भी जोड़ती है। ये कथा है उस दौर की जब महाभारत का महासंग्राम आरंभ हो चुका था। इसी दौरान एक दिन द्रौपदी के कहने पर भीम कमल पुष्प लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर मौजूद कमल सरोवर के पास गए। वहीं मार्ग में हनुमान जी लेटे हुए थे और उनकी पूंछ रास्ते को घेरे हुई थी। भीम उसे लांघ कर जाना नहीं चाहते थे। सो भीम ने हनुमान जी से कहा कि वो अपनी पूंछ को रास्ते से हटा लें ताकि वो आगे जा सके। हनुमान जी मुस्कुराते हुए भीम की बातों को अनसुना कर देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तुम तो बलशाली हो, खुद ही मेरी पूंछ हटा दो और आगे चले जाओ। भीम इस बात से चिढ़ गए और हनुमान जी की पूंछ हटाने लगे। भीम ने पूरी ताकत लगाकर पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन वो पूंछ को हिला भी न सके और इस तरह हनुमान जी ने भीम के बलशाली होने के घमंड को क्षण भर में ही तोड़ दिया। जैसा कि नाम से आता है बड़ा मंगल, जो ज्येष्ठ मास में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उसको बड़ा मंगल कहते हैं। इसकी कथा द्वापर युग से प्रारंभ होती है। एक समय की बात है कि भीम का अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और अपने पूंछ फैलाकर बैठ जाते हैं। तब हनुमान जी के पूंछ को भीम हटाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उस पूंछ को हटा भी नहीं पाते हैं। तब हनुमान अपना असली रूप प्रदान करते हैं और भीम को आशीर्वाद देते हैं कि हे भीम, आप जहाँ भी जाओगे युद्ध करोगे, आप विजय श्री प्राप्त करोगे। उसी समय से यह बड़ा मंगल का कथा हमारे समाज में प्रचलित है। इसके बाद महाबली भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उनका आशीर्वाद लेकर वापस लौट आए। इन्हीं पौराणिक कथाओं ने जनमानस के अंदर बड़ा मंगलवार को बेहद खास बना दिया है। माना जाता है कि बड़े मंगल के दिन बजरंग बली की पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।